नमस्कार दोस्तों, मैं अमरेश मुर्वैस आप सभी का अपने एनआरके कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए यूपी तथा सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए एक प्यारा सा सब्जेक्ट कक्षा 12 का क्लास 12 का एक पैटर्न लाया हूं। क्लास 12 के लिए एक बच्चों के लिए एक पैटर्न को पढ़ाने वाला हूं। मैथ को पढ़ाऊंगा, जो कि आज हम संबंध और फलन अर्थात रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो एनीबडी ज्वाइन माय क्लास। और इसी प्रकार से हमारे क्लास में सभी लोग जुड़ जाइएगा, क्योंकि अगर आप हमारे क्लास में लगातार जुड़ेंगे तभी जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आएगा। शायद आज की क्लास में आपको हमसे बहुत ही कम समझ में आए, क्योंकि अभी ये क्लास का स्टार्ट है। लेकिन अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे, मैं वादा कर रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको क्लास 12 में सबसे ज्यादा मार्क मैथ्स में दिलाऊंगा। मैं इतना क्षमता रखता हूँ कि आपको दिलाऊंगा, लेकिन आपको भी पढ़ना होगा जो मैं पढ़ाऊंगा। मैं कक्षा 12 में आपको अच्छे मार्क दिलाऊंगा, लेकिन आपको वादा करना पड़ेगा कि आप मेरे साथ अच्छे से पढ़ेंगे। समझ रहे हैं ना? तो आप हमारे क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप हमारी वीडियो आपके पास लगातार पहुंचते रहे। और हमारे सभी क्लासेज में आप लोग को जुड़ना जरूरी है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप हमारे क्लासेज में लगातार जुड़े रहिएगा। ठीक है, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ रिलेशन एंड फंक्शन। दोस्तों, अब रिलेशन एंड फंक्शन होता क्या है, इसको जानने के लिए आपको हमारे क्लास में क्लास के अंत तक जुड़ा रहना होगा, क्योंकि अगर आप बीच से अगर भाग जाएंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मैं इसीलिए कहना चाह रहा हूँ कि आप हमारे क्लास में जुड़े रहिएगा और खूब प्रेम के साथ पढ़िएगा, क्योंकि मैं ज्यादा क्लास मतलब ज्यादा समय तो नहीं लूंगा। अभी आज पहला क्लास है हम लोग का, तो इसीलिए आधा घंटा 20 मिनट ऐसे ही पढ़ाएंगे इतना। उसके बाद धीरे धीरे जब बच्चे आने लगेंगे, सभी लोग समझ जाएंगे, आप लोग को हमसे समझ में आने लगेगा, तो मैं आगे जाऊंगा। ठीक है, इसी प्रकार से मैं स्टार्ट करता हूँ रिलेशन एंड फंक्शन। अब हम कह रहे हैं कि रिलेशन और फंक्शन होता क्या है। अब मैं कहता हूँ कि रिलेशन को हम एक जैसे एक सेट है, ये सेट है। अब जैसे कोई एक सेट है, क्या है, जैसे सेट ए है। ठीक है, अब सेट ए है, क्या है, सेट ए। अगर सेट ए में जैसे, इसे हम कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ली ब्रैकेट। जैसे सेट ए में 1 2 3 इतना दे दिया, एंड वी हैव another set of b, and b is that and b is that b is equal to 2 3 4। अगर इनका हम एक एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। अगर इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट बनाना चाहे, क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट बनाना चाहें, तो हम इन दोनों को पहले देखो, क्रॉस प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले ए लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, क्रॉस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्रॉस लिखेंगे। और बी, ये हुआ ए क्रॉस बी। अगर हमें संबंध रिलेशन बनाना है, तो पहले हमें क्रॉस को जानना जरूरी होता है, कि अगर हमारे पास क्रॉस रहेगा तभी हम लिखेंगे। अब हमको क्रॉस बनाने के लिए क्या करना होगा, देखिए। अब क्रॉस बनाने की जितना संबंध बन सकता है हमसे, जितना रिलेशन हम बना सकते हैं, हाउ मच रिलेशन वी मेक, उतना रिलेशन मुझे बनाना पड़ेगा। मतलब देखिए, जैसे अब पहले इसको हम एक छोटे छोटे ब्रैकेट में लिखेंगे। अब देखिए, पहले वन उठाएंगे। क्या उठाएंगे हम? वन उठाएंगे। रिलेशन में पहले क्या उठाएंगे? वन उठाएंगे। तो पहले वन ले लिए। अब देखिए, सेट बी का टू उठाएंगे। सेट बी का क्या उठाएंगे? सेट बी का टू उठाएंगे। तो दोस्तों, तो देखो यहाँ पे टू रख लिए। अब देखिए, अभी हम वन उठाए हैं, अभी हम वन लिए हैं, वन पुट अप कर रहे हैं सेट बी के साथ। किसके साथ? सेट बी के हर एक एलिमेंट के साथ हम वन पुट अप कर रहे हैं। अभी देखिए, टू, ओ सॉरी, अब यहाँ पे वन। अब देखो, सेट बी के अलग अलग एलिमेंट के साथ सेट ए का पहला एलिमेंट पुटअप कर रहे हैं। ठीक है, एक ये टू हुआ। अब देखिए, वन कामा, यहाँ थ्री है, तो ये थ्री होगा। इसको छोटे ब्रैकेट में लिखना होगा आपको, वन कामा फोर। अब कहेंगे ये कंप्लीट हो गया? नहीं दोस्तों,
अभी ये कंप्लीट आपका नहीं हुआ है। इसके लिए अभी आपको देखिए, अब मैंने फर्स्ट वाला एलिमेंट आपका कंप्लीट किया। अब देखिए मैं सेकंड वाला कंप्लीट करता हूँ। क्या करना है मुझे कंप्लीट? सेकंड वाला कंप्लीट करना है। अब सेकंड वाला कंप्लीट कैसे करेंगे? देखिए, अब ये टू है। अब इसको हम टू को ले लिए। अब इसके अब टू को डी के अलग अलग एलिमेंट के साथ पुटअप करना पड़ेगा। उसी प्रकार से थ्री को हम करेंगे। उसी प्रकार से टू, पहले टू को टू कामा वन, टू कामा टू, टू कामा थ्री, यहाँ कामा रहेगा। ओ सॉरी, यहाँ पे थ्री है, थ्री हुआ, यहाँ पे फोर है, फोर हुआ। अब उसी प्रकार से थ्री वाला उठाएंगे। उसी प्रकार से हम थ्री वाला उठाएंगे। यहाँ लिख दे रहे हैं थ्री कामा टू, यहाँ टू कामा टू था, और फिर उसके बाद थ्री कामा थ्री, कामा थ्री कामा फोर। देखो दोस्तों, ये क्या हमें मिल गया? क्रॉस प्रोडक्ट मिल गया। इस सेट ए एंड सेट बी का क्या मिल गया हमें? क्रॉस प्रोडक्ट मिला। क्या मिला हमें? क्रॉस प्रोडक्ट मिला। अब अगर हम कह दें कि इसी का हमें एक रिलेशन बनाना है, अगर हम कह दें ये संपूर्ण, हम कह सकते हैं संपूर्ण रिलेशन है या टोटल रिलेशन है। अगर इसका मतलब एक छोटा छोटा एक रिलेशन आर, एक क्रॉस भी बोल देंगे हम इसको। इसे हम बोल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। अगर हमें बोलना हो इसका रिलेशन बनाओ, तो अगर जैसे आपको क्वेश्चन में दिया है कि हाँ, कि ए जो है, ए कामा बी, अगर जैसे सेट में दिया है रिलेशन में, अगर रिलेशन ऐसे देगा आपको, ए कामा बी जो है विषम संख्या हो, ए कामा बी विषम संख्या हो, क्या हो? विषम संख्या, विषम। तब हमें क्या बनाना होगा? तब हमें एक रिलेशन कहेगा, फिर पूछेगा कि रिलेशन बनाओ इसका। तो आप रिलेशन कैसे बनाओगे दोस्तों? हम बताएंगे, तो आप वैसे बनाओगे दोस्तों। तो देखो कैसे बनाएंगे हम। अब ऐसे ए और बी तक जो है विषम आना चाहिए आपको। ए और बी पे विषम आना चाहिए। तो देखिए, पहले हम क्या लिए? अब जितने ए और बी पे केवल विषम, सम वाला नहीं। अब देखिए ये ले ले, ए पे विषम है। विषम संख्या ऐसी संख्या जो दो से कटे, ना कटे, सॉरी, विषम संख्या ऐसी संख्या है जो दो से ना विभाजित हो, ना कटे, उसे हम कहते हैं विषम संख्या। अब वन जो है दो से विभाजित है नहीं, लेकिन टू जो बेटा है वो दो से विभाजित है बेटा। ठीक है, समझ रहे हो ना आप लोग दोस्तों? अब टू विभाजित है मतलब ये विषम है, बट ये सम है। क्या है? सम संख्या है। एंड ये विषम है, ये विषम है। ओके, वी कैन पुट अप वन कामा थ्री। अब ये हो गया। एंड ये विषम है एंड ये सम है, क्योंकि ये दो से विभाज्य है। एंड ये विषम, ये सम दोनों सम है। ये सम ये विषम, सम है तो नहीं ले सकते हम। सम सम नहीं है। थ्री कामा टू, ये सम ये ले सकते हैं हम। थ्री कामा, देखो दोस्तों, इसे ही हम कहते हैं क्या? रिलेशन। अब जैसे देखो एक कामा तीन, तीन कामा तीन, इसका एक रिलेशन बना। ठीक है, अगर जैसे इसको हम ग्राफ में भी समझा सकते हैं आपको। इसको ग्राफ से कैसे समझाएंगे आपको? हम्म, जैसे अगर हमें इसे ग्राफ में समझाना होता, जैसे हमें इसे ग्राफ में अगर दोस्तों आपको समझाना होता, तो हम कह सकते हैं कि जैसे ग्राफ में समझाना हो, जैसे हमको वन टू थ्री एंड इज दैट टू थ्री फोर। अगर हमसे कह रहे
दोस्तों देखो, मैंने कहाँ तक बताया था आपको। ये देखो, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकला। अगर इसको हमें किसके द्वारा सॉल्व करना हो, किसके द्वारा इस हमको रिलेशन को सॉल्व करना हो, हमको सॉल्व करना हो इस रिलेशन को ग्राफ के द्वारा। किसके द्वारा? ग्राफ के द्वारा। अगर ग्राफ के द्वारा सॉल्व करना है, जैसे वन था, वन का टू से हुआ रिलेशन, एंड टू का टू से हुआ, एंड टू का थ्री से हुआ, थ्री का टू से हुआ, थ्री का थ्री से हुआ, तो इसे हम रिलेशन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों? हम इसे रिलेशन कह सकते हैं। अब क्यों रिलेशन कह सकते हैं? क्योंकि यह रिलेट हो रहा है सेट बी, सेट ए रिलेट हो रहा है किससे? सेट बी से। तो इसे हम कह सकते हैं कि यह एक रिलेशन है। क्या है? रिलेशन है। तो देखो, ये जैसे वन टू से रिलेशन रख रहा है, टू टू से रिलेशन रख रहा है, टू थ्री से रिलेशन रख रहा है, थ्री टू से। तो अगर दोस्तों, अगर हम इसे कहें कि क्या हम इसे फंक्शन फलन कह सकते हैं? नहीं दोस्तों, हम इसे फलन नहीं कह सकते, क्योंकि यह फलन नहीं है। फलन क्या होता है दोस्तों? देखो, रिलेशन क्या होता है कि पहला सेट ए का कोई भी एलिमेंट किसी भी प्रकार से सेट बी से रिलेट कर दे, मतलब संबंध बना ले। लेकिन फलन क्या होता है दोस्तों? कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट बी से, मतलब प्रत्येक एलिमेंट बनाना होगा, प्रत्येक एलिमेंट सेट बी से बनाए, और केवल एक लोग से बनाए। इसमें क्या था कि या वन टू से भी बना लिया था, एंड टू टू से बनाया था, टू थ्री से, मतलब टू ने टू लोगों से बनाया, दो लोगों से टू ने बनाया। लेकिन इसमें इसका प्रतिबिंब दो है, बट इसका प्रतिबिंब फलन में जो होता है, फंक्शन में जो होता है, केवल और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। तो कितना प्रतिबिंब होना चाहिए? केवल और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। इसीलिए हम कह सकते हैं, जैसे ये है, वन रिलेट कर रहा है किससे? थ्री से, एंड टू रिलेट कर रहा है टू से, थ्री रिलेट कर रहा है टू से। तो इसे हम कहेंगे यह फलन नहीं है, संबंध। हम कह सकते हैं एक संबंध एक फलन होता है, क्योंकि वो रिलेट तो कर रहा है, एलिमेंट रिलेट करेगा। बट एक फलन एक संबंध नहीं होगा, क्योंकि देखिए, ये संबंध है बट फलन नहीं है। एंड ये संबंध है, एंड वी कैन से दैट इट इज ए फंक्शन। देखिए कैसे हुआ। देखो, फर्स्ट का एक एलिमेंट इससे रिलेट हो रहा है, सेकंड का एक एलिमेंट इससे रिलेट हो रहा है, थर्ड का एक एलिमेंट इससे रिलेट हो रहा है। अब देखिए, आप लोग कह रहे होंगे इस कि इसका तीनों हो रहा है रिलेट, एक का ही तीनों से हो जा रहा है। हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? क्यों हो सकता है इसका? क्योंकि एक माँ का तीन बेटे हो सकते हैं, बट बेटा तीन बेटों की तीन बेटों की एक माँ हो सकते हैं, एंड एक बेटों की तीन माँ नहीं हो सकती। ठीक है। अब आप लोग कहेंगे कि जैसे हमारी कजिन मॉम है, बड़ी मॉम है, ये सब तो हमारी मॉम हो सकते हैं। तो भाई साहब, हम कह सकते हैं कि ये आपकी मॉम है, बट लेकिन ये जो है, आप लोग समझिए कि तीन की एक मॉम हो सकती है। जैसे तीन की ये तीनों की मॉम, वन टू थ्री की मॉम हो सकती है, बट वन वन की मॉम, थ्री टू वन तीनों थोड़ी होगी। हमारी ओरिजिनल मॉम, हमारी मॉम, अपनी मॉम, केवल और केवल एक है। ठीक है। एंड बट और हमारी मॉम के तीन बेटे हैं, हमारी मॉम के तीन बेटे हैं, एंड ऐसी इसी प्रकार से इनके इस थ्री के तीन बेटे हैं, एंड वन की मॉम थ्री है, टू की मॉम थ्री है, थ्री की मॉम थ्री है। अब देखो, अगर बेटा हम कह दें कि आप लोग अगर पूछें कि सर क्या ये टू रिलेट कर सकता है वन से, तो कहेंगे बेटा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मैंने बोला था केवल और केवल एक प्रतिबिंब बनना चाहिए। अगर बेटा, अगर आप लोग कहें कि सर अगर इसको मिटा दिया जाए और इसको इससे जोड़ दिया जाए, क्या ये फंक्शन है? हम कहेंगे हाँ बेटा, ये फंक्शन है, क्योंकि प्रत्येक अवयव का एक एक प्रतिबिंब बन रहा है सेट बी में। ठीक है। तो ये फलन है, ये फंक्शन है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को हमारी ये क्लास जो है बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप हमारे क्लास में लगातार जुड़े रहिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो ना समझ में आए, तो आगे आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। किसी भी तरीके से, मतलब मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आज तो ये आप लोग का लिए एक छोटा सा डेमो था। अभी कल तो बाकी पिक्चर तो बाकी है। वही कह, जैसे कहा जाता है, क्या कहावत है कि खेल तो ये तो अभी तो खेल शुरू है, पिक्चर अभी बाकी है, कहा जाता है ऐसे ना। तो उसी प्रकार से मैं कह सकता हूँ, ये खेल पार्टी तो अभी शुरू हुई है भाई, ये पिक्चर तो अभी बाकी है, सिनेमा में तो अभी टॉकीज लगी ही है भाई, पूरी सिनेमा तो बाकी है अभी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग को अच्छे से पढ़ना होगा, आपको जो मैं बताऊं उसको करना होगा, आपको घर पे रिवीजन करना होगा।
जो मैं बताऊँ, आप अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कि सर क्या बता रहे हैं, किस प्रकार से बता रहे हैं, आपको समझना होगा, ठीक है? ओके?